हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज एकेडमी। आज वीडियो समस्त इम्पोर्टाट कारण आज आम सल्व करवा प्रीवियस ईयर ओटीटी एग्जाम रे आसीथिबा किछि इम्पोर्टाट मैथ क्वेश्चन जहाँकि बारंबार एग्जाम रे रिपीट होता है। आम प्रत्येक नंबर को अति सहजरे एवं सरल भाषा रे बुझिबा। ओके, सो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देख, ए स्क्वायर माइनस 3a+1 इक्वल टू 0 हेले ए क्यू प्लस 1 बाय ए क्यू रो मान केते बोली पचारछि। ताले आमर इक्वेशन कौन थिला, ए स्क्वायर माइनस 3a+1 इक्वल टू 0। ताले आम ये कौन करदेबा, ए गोटे डिवाइड करदेबा बोथ साइड रे। जितेबाला ए डिवाइड करवा ताहले से कौन हम देख, ए स्क्वायर बाय ए। ओके, आम एमती लिखिपर ए स्क्वायर बाय ए माइनस 3a बाय ए प्लस 1 बाय ए इक्वल टू केते हला 0। ताले ए स्क्वायर बाय ए हला ए, ये कैंसिल होगी केते हला -3 प्लस 1 बाय ए इक्वल टू केते हला 0। ताले बिले ए प्लस 1 बाय ए इक्वल टू केते -3 सेपट को गले हला +3। ताले आमको कौन पचारिथिला, ए क्यू प्लस 1 बाय ए क्यू माने ए क्यू प्लस बी क्यू रो फॉर्मूला आम कौन जानिचे, ए प्लस बी रो होल क्यू माने ए एवं बी बदल में यूज करवा 1 बाय ए प्लस बी रो होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ओके, -3ab माने 1 बाय ए इंटू ए प्लस बी माने ए प्लस 1 बाय ए। ठीक है, ताले आम ये वैल्यू पुट करदे, ए प्लस 1 बाय रो जगह वैल्यू के पकेबा 3 रो क्यूब माइनस देख ये ए कैंसल हो गला, ये 3 इंटू ए प्लस 1 बाय रो वैल्यू के 3। ताले ये है के 27 माइनस 9 व्हिच इक्वल्स टू 18। ताले हमर आंसर हम 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, 1 बाय 1 प्लस ए टू द पावर n माइनस m प्लस 1 बाय 1 प्लस ए टू द पावर m माइनस n। ताले यही क्वेश्चन को आम किपरि सॉल्व करबा, देखो आमर क्वेश्चन एपरी थिला। ओके, ताले 1 बाय 1 प्लस जेहेतु पावर एठी माइनस एक अच्छी आम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करवा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन, ए टू द पावर m बाय ए टू द पावर m आम एपरी लिखिपर। ठीक से हीपरी या केमती लिखिपर 1 प्लस ए टू द पावर m बाय ए टू द पावर m कारण यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। ताहले एठी देख एलसीएम नेबा एबे एलसीएम केते जीवो, ए टू द पावर m जीवो। ताले एठी केते हबो ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। ओके, ठीक से परि भाबे हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन को मध्ये एमदी सिंपलीफाई करि परिबा। एठी एलसीएम केते हबो ए टू द पावर n हबो। ताले एठी मध्ये ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर m हबो। जेहेतु 1 बाय एटा अछि एटा उल्टी जीवो, एटा उल्टी गले केते हबो एक्सप्रेशन ए टू द पावर m बाय ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n प्लस ये मध्ये उल्टी गले केते हला ए टू द पावर n बाय ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n हबो। ओके, ताहले टोटल एलसीएम केते हबो ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। ऊपर मध्ये केते हबो, जेहेतु एलसीएम डिनोमिनेटर जेहेतु समान अछि न्यूमरेटर कोन हो जाय ऐड हो जाय ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। ए दि जण कैंसिल हो केते हो तार वैल्यू 1 हो जिवो। तापर आसला गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जणे दुकानी गोटे वस्तुर क्रय मूल्य उपर 30% दाम बढ़ाई लिखती एवं 10% रिहाती दे वस्तुटी बिक्री करती, तेबे से शतकड़ा केते लाभ पाती। देख से जो व्यक्ति जनक बा दोकानी जनक केते टंका बढ़ाई लिखुंट 30% बढ़ाई लिखुंट। तो आम तार मनकर आम किणा दाम केते जानी ना, मनकर से वस्तुर क्रय मूल्य है केते टंका 100 टंका। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ताले से केते तार लिखुंट केते लेखा प्राइस को आम कौन लिखु, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 30% बढ़ाई लिखुंट माने 100 टंकार 30% केते 30 टंका। 30 टंका बढ़ाई लिखले केते टंका से लिखाई वस्तु उपरे 130 टंका लिखाई। ताहले से केते टंका बिकुचंती बा सेलिंग प्राइस केते, से बिकुचंती 10% रिहाती देगी। केतेर 10%, ये जो जेते टंका लिखि थिबे सेतकीर 10% रिहाती देबे। ताहले लिखिथिले केते टंका 130 टंका, ताहले डिस्काउंट केते देबे 10% माने 130 रो 10% केते 13 टंका। 13 टंका माने आमे जेतेबेले माइनस करदिबा केते हला 117 टंका। ताहले हमर सेलिंग प्राइस मिली गला 117 एवं कॉस्ट प्राइस मिलला 100 टंका। ताहले शतकड़ा केते लाभ पाती। तो प्रथमे आमे केते लाभ केते बाहर करबा, लाभ केमिति बाहर करबा, सेलिंग प्राइस रु कॉस्ट प्राइस को जेतेबेले माइनस करदबा सेतेबेले आमे लाभ केते पाई जिबा। लाभ केते 17 टंका हला, केते टंका रे 17 टंका 100 टंका रे 17 टंका लाभ। ता अर्थ कोन 100 टंका रे माने कोन परसेंटेज। ताहले ऑप्शन डी हेबो करेक्ट आंसर 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3 जन लोकों द्वारा 2x प्लस 1 दिन में करा कार्यर परिमाण एवं 2x प्लस 1 लोकों द्वारा x प्लस 4 दिन में करा कार्यर परिमाण अनुपात है 3:10 हेले x रो मान केते। अच्छा,
माने लोक संख्या एवं दिन संख्या ए दी जण कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कारण लोक संख्या जदि अधिक हे कम दिन काम सर लोक संख्या कम हेले बेसी दिन काम सर आम या कौन कहू इनवर्स प्रोपोर्शनल कहू ठीक अच्छे ताहले मन कर एग्जांपल मु दूची 5 जन लोक जदि 7 दिन काम कर जड़े लोक केते दिन कर ऑब्वियसली 7 रु अधिक दिन कर केमती जानिबा ताकू ए दी जन को मल्टीप्लाई करले जानि जिबा ओके 7 × 5 केते हला 35 ताले एई कांसेप्ट आमे एठी मध्य यूज करिबा ओके ताहले x - 3 लोकंक द्वारा केते दिन रे काम सरुथला 2x + 1 दिन रे सरुथला ताले आमे दी जन को मल्टीप्लाई करले केते काम जणा पड़ी जिवो 2x + 1 ठीक अछि ठीक सही परि भाबरे 2x + 1 लोकंक द्वारा केते दिन रे काम सरुथला x + 4 ठीक अछि आमे ए दी जनकर रेशियो केते हबो रेशियो हमकु देछि 3:10 बुझी गलो समस्ते कारण मु लोक संख्या एवं दिन संख्या को मल्टीप्लाई कर देले हमें केते काम होउची हमें जानि देबा ठीक अछि ताले एठी 2x + 1 2x + 1 कैंसिल हे गला ताले देखो हमर इक्वेशन मिली गला केते x / 3 x - 3 / x + 4 = 3/10 ताले आमे याको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करि परिबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले कोन हो देखो ये हला 10x - 30 = केते हला 3x + 12 ठीक हला ताले ये एपटू आसिले माइनस हला माइनस हले केते हो 7x = -30 एपटू आसिले प्लस हो केते हो 42 ताले x = केते हो 42/7 दैट इज 6 हो 1728 रो घनमूल एवं 289 रो ऋणात्मक वर्गमूल रो अंतर केते तो प्रथमे आमे बाहर करबा 1728 रो घनमूल केते 1728 रो घनमूल हला 12 बुझी हला 289 ऋणात्मक वर्गमूल माने प्रथमे यार वर्गमूल बाहर करबा 289 वर्गमूल केते 289 वर्गमूल हला 17 ओके तार कोन कहिछि ऋणात्मक वर्गमूल ऋणात्मक माने -17 ताहले आमे 12 रु -17 को कोन करबा माइनस करबा कारण हमको एथि अंतर बोली पचारिछि ताहले पुनी एथि माइनस करबा ताहले एथि माइनस माइनस कोन हे जिवो प्लस हे जिवो 12 + 17 केते हे जिवो +29 ताहले ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर गोटे गाड़ी घंटा प्रति x किलोमीटर बेगरे y घंटा रे z किलोमीटर दूरता अतिक्रम करे ताहले एई जो निम्नलिखित संपर्क मध्यरो केउंटी ठीक नुहे देखो आमे पिले कोन जानिचे स्पीड इक्वल टू माने कर मु स्पीड को v रे नउची आमे जानिचे स्पीड रो फार्मूला कोन डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस को मु s रे नेली टाइम को मन कर t रे नेली ताले आमे ए फार्मूला जानिचे ना नै ओके ताहले एठी स्पीड केते देछि x किलोमीटर बेगरे कहली कहिछि ताहले एठी लिखि देबा x = s माने कोन डिस्टेंस डिस्टेंस माने केते किलोमीटर जाइछि से z किलोमीटर जाइछि केते समय रे जाइछि y घंटा रे जाइछि ताहले हमरो एठी रिलेशन मिली गला x = z/y ताहले यारो ट्रिक कोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो ट्रिक कोन मने रखिताओ जदि a/b = c/d अछि ताहले जे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर जदि रहिला ताहले से कोन होला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एवं न्यूमरेटर को यार डिनोमिनेटर सहित जो आम कंपैरिजन करबा ताहले से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो ताहले देखो प्रथम ऑप्शन हमरो ठीक अछि ना नै केमति जानिबा देखो x अछि एठी x माने कोन एठी x/1 हिसाब रे हम लिखि परिबा x न्यूमरेटर अछि y डिनोमिनेटर अछि ताहले प्रथम आंसर हमरो ठीक अछि हमको कोठी नुहे बोली पचारि छी कोठी ठीक नुहे बोली पचारि छी सेकंड ऑप्शन देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z देखो x न्यूमरेटर अछि z मध्ये न्यूमरेटर अछि तेणु ये मध्ये ठीक अछि तापरे y आउ z विषय रिलेशन देखिबा y आउ z विषय जदि रिलेशन देखबा देखो y एठी मल्टीप्लाई हेले केते हेबो xy = z ताले देखो y आउ z मध्ये न्यूमरेटर रहिले कारण याकू बाय 1 करि परिबा याकू मध्ये बाय 1 करिबा ताले जे तीनोटी ठीक अछि ताले केउंटी ठीक नुहो ताले ऑप्शन डी ठीक नुहो वर्तमान देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केते मूलधन उपरे वार्षिक 10% हार रे 2 वर्षर चक्रवृद्धि सुध अपेक्षा 3 वर्षर चक्रवृद्धि सुध 121 टंका अधिक होबो बोली हमको कहिला ताहले आमे चक्रवृद्धि सुध माने कोन जानिचे फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट हमको केमिति मिली थाए a - p a माने कोन होला अमाउंट p हला कोन प्रिंसिपल बा समूल सुध हम प्रिंसिपल को माइनस करले चक्रवृद्धि सुध हमको मिली जिवो ओके ताहले वर्तमान आमे एठी ए फार्मूला को यूज करिकि वर्तमान आमे बाहर करबा मूलधन हमरो केते सो आमे कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला कोन जानिले a - p a केमिति बाहरे p * 1 + r/100 ओके माइनस p प्रिंसिपल ठीक अछि हमको देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट एठी केते देथिला 10 देथिला ठीक अछि 1 + 10/100 n - p ठीक हला ताले ये एठी कैंसिल हला 1/10
1/10 सहित जो 1 को आम एड करवा के 11/10 हम ओके p इंटू 11/10 टू दी पावर n माइनस p है ताहले से आमको क्वेश्चन कौन दी 3 वर्षर सुध अपेक्षा 2 वर्षर सुध 2 वर्षर सुध ठारू केते अधिक 121 टंका अधिक ता अर्थ 3 वर्षर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इक्वल टू 121 एटा हमको देछि ताहले कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर माने एटी n बदले हम केते यूज करबा 3 पकेबा ताहले p इंटू 11/10 टू दी पावर 3 माइनस p माइनस 2 ईयर हम पकेबा हैला p इंटू 11/10 टू दी पावर 2 माइनस p बुझी पारलो समस्ते ये हला केते हला 121 हमको देछि ठीक अछि ताहले ये हबो केते p इंटू 11/10 टू दी पावर 3 माइनस p माइनस आम जो ब्राकेट ओपन करवा ये केते हो माइनस p इंटू 11/10 केते हला स्क्वायर माइनस माइनस केते हला प्लस p इक्वल टू केते हला 121 देखो एटी p कैंसिल हो गला ताहले आम एटी p गोटे कॉमन फैक्टर जीवो केते हबो 11/10 रो क्यूब माने केते हला 1331/1000 माइनस 11/10 रो स्क्वायर माने केते 121/100 इक्वल टू केते हला 121 हला ताहले p इंटू एटी एलसीएम जीवो 1000 ताहले ये हला 1331 माइनस 1210 ओके इक्वल टू केते हला 121 ताहले एटी p इंटू एटी जेते बेले माइनस करबा केते हबो 121/1000 इक्वल टू केते हला 121 आमे एटी 121 कैंसिल करि परिबा ताहले p इक्वल टू केते हबो 1000 हबो ताहले हमर मूलधन बाहरी गला केते 1000 टंका दत्त चित्र ट्रायंगल PQR रे QPR PL को समद्विखंड करे देखो QPR माने ए टोटल एंगल हैला PL कोन करछि समद्विखंड करछि ता अर्थ ए एंगल चाहा ए एंगल ता ठीक हैला L बिंदु QR ऊपर अवस्थित ताहले एंगल Q केते डिग्री देछि 70 डिग्री देछि ताहले एठी हम लिखि देबा 70 डिग्री ओके LPR माने ए एंगल हमको दे देला केते 28 डिग्री ताहले PLQ केते बोली पचारला PLQ माने हमको ए एंगल केते दरकार ठीक अछि देखो ए दी जण जेहेतु समान जदी ये 28 डिग्री हला ये मध्य केते हबो 28 डिग्री हबो ताहले PQL ट्रायंगल PQL रे तीन एंगल मिसले केते डिग्री 180 डिग्री हम जानि छे ताहले PLQ केते हबो हम 180 रु माइनस कर देला जणा पड़ी जिवो ताहले 180 माइनस 70 प्लस 28 डिग्री ताहले केते हला 180 माइनस केते हला 98 डिग्री 180 माइनस 98 गले केते हबो 82 डिग्री ताहले दत्त चित्र रे सी वृत्तर PQ एक व्यास देखो सी माने हला ए जो बड़ वृत्त हला PQ होचे तार व्यास C1 C2 C3 वृत्त तीनोटी रो केंद्र यथाक्रमे K L और M एवं उक्त बिंदुतिर PQ ऊपर अवस्थित तुम डायग्राम रे देखि पारथिबो तीनोटी छोट छोट सर्किल अछि हला तांकर सेंटर माने किए K L और M जहा कि PQ ऊपर अछि C1 एवं C2 वृत्तर परिधि यथाक्रमे 18 पाई 4 पाई एंड 6 पाई हेले C3 वृत्तर परिधि केते ताले हमको देइछि C वृत्तर परिधि अच्छा पिले C माने कोटा बड़ वृत्तर परिधि हमको केते देइछि 18 पाई देइछि अच्छा परिधिर फार्मूला कोन 2 पाई r जदि मन कर तार रेडियस को हम r नबा 2 पाई r इक्वल टू केते हला 18 पाई ताले एटे देखो पाई पाई कैंसिल हो गला ताले 2r इक्वल टू केते 18 ता अर्थ बड़ वृत्तर व्यास केते हला 18 हमको बाहरी गला माने PQ रो लेंथ हमको मिली गला केते 18 मिली गला ठीक अछि देखो एठी तुम डायग्राम रे देखि पारथबो ए जो C1 वृत्तर व्यास C2 वृत्तर व्यास एवं C3 वृत्तर व्यास मिसिले PQ सहित समान हो ठीक हैला तापर देखो C1 रो परिधि केते देछि हमको C1 रो परिधि केते देछि C1 रो परिधि देछि 4 पाई C1 रो फार्मूला कोन होबो ताहले 2 पाई मन कर मु याकू R1 बोली नेली हैला इक्वल टू केते हला 4 पाई ताहले 2R1 माने केते हला 4 हला ताहले C1 वृत्तर व्यास हमको केते मिली गला 4 मिली गला हला माने एठू एतिके जाय ठीक अछि तापर C2 रो केते दिछि देखो C2 रो दे दिछि हमको 6 पाई ठीक अछि ताहले 2 पाई R2 इक्वल टू 6 पाई ताहले एठी देखो 2R2 माने C2 वृत्तर व्यास मिली गला केते 2R माने कोन व्यास ये मिली गला केते 6 हला ताहले C3 वृत्तर परिधि केते C3 वृत्तर प्रथमे हम कोन बाहर करबा तार व्यास केते बाहर करबा देखो टोटल होची 18 PQ होची 18 ये हला 4 ये हला 6 4 6 केते हला 10 ताहले यारो व्यास केते हेतबो 8 हेतबो
ताले जदि व्यास 8 ताहले तार रेडियस मनकर C3 हला R3 रेडियस केते हबो 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। ताहले यार परिधि केते हबो 2 पाए केते R3 माने 2 इंटू पाए इंटू R3 माने केते हला 4। ताहले 2 इंटू 4 केते हला 8 पाए। ताहले आंसर हो केते 8 पाए। एबीसीडी सामांतरिक चित्र रे कर्ण एसी एवं बीडी परस्पर को ओ बिंदु छेद करती। जदि ई एफ जी एच यथाक्रमे एओ डीओ सीओ एवं बीओ रो मध्यबिंदु हुअन्ति ताहले ईएफ प्लस एफजी प्लस जीएच प्लस एचई एवं एडी बीडी सीडी एबी यार अनुपात केते हेबो बोली से हमको पचारला। ताहले तुम देखि पारथबो एठी डायग्राम एई प्रकार हेबो। एठी कोन यूज हेबो मिड पॉइंट थ्योरम यूज हेबो। मिड पॉइंट थ्योरम कोन मने कर गोटे ट्रायंगल हैला ए बी सी हैला ए बी रो मध्यबिंदु मनकर डी हैला एवं ए सी रो मध्यबिंदु मनकर ई हैला। ताले ए जो लाइन जॉइन करिवो डी ई ये कोन हबो डी ई पैरेलल हबो बी सी सहित एवं डी ई हाफ ऑफ बी सी हबो बी सी रो आधा हबो। ठीक सही परि भाबरे एमिति एठारे देखो ए ओ बी ट्रायंगल रे जदि हमें देखिबा ताले ई एफ ई गोटे मध्यबिंदु एवं एफ मध्यबिंदु ताले ई एफ कोन हबो ई एफ हबो हाफ एडी। ठीक अछि एफ जी इक्वल टू केते हबो हाफ सी डी। ठीक सही परि भाबरे जी एच केते हबो हाफ बी सी एवं एच ई ये केते हबो हाफ ए बी हबो। ताले आमे जदि याकू सीरियली आमे जदि सब इक्वेशन को आमे जदि ऐड कर दबा ताले ऐड कर देला परे कोन हबो ऐड कर देला परे देखिबो ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ई इक्वल टू एटी केते हबो हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है ताले याकू जदि हम याकू एपट को आनिबा कोन हबो से डिवाइड हे जिवो। ताले ये डिवाइड हेगिरी केते हे जिवो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इक्वल टू केते हबो सी डी प्लस ए डी इक्वल टू केते हबो हाफ हबो। ताले हमर रिक्वायर्ड रेशियो केते हबो 1:2 हबो। त्रिभुज एबीसी रे एएम मध्यमार मध्यबिंदु हैला आर। देखो मने करो ये हैला ट्रायंगल कोन ए बी सी हैला मध्यमा माने पिले कोन माने गोटे साइड रो मध्यबिंदु मने करो ये हैला एबीसी रो मध्यबिंदु हैला एम। ताले ए जो मध्यबिंदु एवं तार ऑपोजिट वर्टेक्स रे जो रहिला ए आमे याकू जो लाइन जॉइन करबो याकू आमे कोन कहबा मध्यमा बोली कहबा हैला। ए जो मध्यमार पुणी मध्यबिंदु दे दीची आर। ठीक है तापर से कोन कहिछि बी आर और एसी परस्पर को एस बिंदु रे छेद करंती। मन कर आमे बी एवं आर को यदि बढ़ेबा ताले से एसी को बिंदु रे छेद करबो एस बिंदु रे छेद करबो ताले निम्नस्थ मध्यरो केउटी सहित समान हेबो। ताले एई भितरु हमकु ठीक आंसर बाचिबार अछि। ताले देखो डायग्राम हमर एई प्रकार थिला तो आमे एठी कोन करबा एई जो आरएस सहित समांतर करिकि आउ गुटे लाइन ड्रा करबा कोन मन कर मु एठी एम एन ड्रा कली आरएस पैरेलल एठी कोन ड्रा कली आरएस पैरेलल एम एन। ताले आमे जानि जे थ्योरम अनुसार कोन अछि मन कर गोटे ट्रायंगल हैला ए बी सी एवं गोटे मध्यबिंदु देथिबो डी होउची मन कर ए बी रो मध्यबिंदु ताले बी सी सह समांतर करी जदि मु गुटे आ गुटे लाइन ड्रा करबी ताले से कोन हबो ई मध्य एसी रो मध्यबिंदु हबो हैला ये हैला थ्योरम अछि। ठीक सही परि भाबे रे देखो ट्रायंगल ए एम आउ एन हैला को ट्रायंगल ए एम एन ट्रायंगल रे आर होउची मिड पॉइंट हैला एवं आर एस पैरेलल एम एन जदि आमे एई रूल एठी अप्लाई करबा ताले एस कोन हबो ए एन रो मध्यबिंदु हबो ताले हमरो मिली जिवो कोन ए एस इक्वल टू एस एन इक्वेशन 1। ठीक सही परि भाबे देखो ट्रायंगल कोउथरे आ गुटे ट्रायंगल हैला बी सी एवं एस ट्रायंगल देखो ए जो ए ट्रायंगल बी सी एस ट्रायंगल रे पुणी किए पैरेलल आर एस पैरेलल एम एन एवं एठी मध्यबिंदु किए एठी मध्यबिंदु होची एम एम जदि मध्यबिंदु हला ताले एन मध्य एस सी रो मध्यबिंदु हबो ताले एठी कोन हबो एस एन इक्वल टू एन सी हबो। ताले हम इक्वेशन 1 और 2 रो कोन पाइबा ए एस इक्वल टू एस एन इक्वल टू एन सी हे जिवो हला ता अर्थ ए एस एवं एस एन एवं एन सी समान हला ता अर्थ ए एसी रो ए एस केते भाग हला 3 भाग रो 1 भाग हला ताले ए एस इक्वल टू हम कोन लिखिबा 1/3 ऑफ एसी। ओके एबीसी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ ताले एठी हम देखो दुईटी ट्रायंगल ड्रा कर दबा गोटे हला ए बी सी आ गोटे ट्रायंगल हला डीईएफ। ओके सिमिलर हला माने कोन हबो तार साइड गुडा को रेशियो समान हबो ए बी दे दीजी केते 9.1 हला डीई दे दीजी केते 6.5 हला ताले डीईएफ त्रिभुज रो जदी परिसीमा होची 25 माने यार परिसीमा दे दीजी केते 25
ताले एबीसी रो परिसीमा केते आमे जानिचे दुईटी सिमिलर ट्रायंगल रो माने परिसीमार रेशियो जहाँ हम साइड्र रेशियो ता हम ताहले साइड्र रेशियो केते केते अच्छी गोटे अच्छी 9 पॉइंट करेस्पॉन्डिंग साइड्र माने अनुरूप बाहु बुझीगला ताहले ए बी बाय डीई जहाँ हम ए बी केते अच्छी 9.1 बाय डीई केते 6.5 अच्छी ताहले आमे जेहेतु प्रथमे ए बी रो साइड लिखीजे जेहेतु एबीसी ट्रायंगल ताहले एबीसी ट्रायंगल परिसीमा लिखिबा मनकर तार परिसीमार वैल्यू हमको जणा नै जेहेतु x ताहले डीई रो परिसीमा केते अछि 25 मु कोन कहूची आउ थरे रिपीट करूची दुईटी जदि ट्रायंगल सदृश होउची ताहले से ट्रायंगल अनुरूप बाहुर अनुपात जहाँ हुए परिसीमार अनुपात मध्य समान हुए ठीक है ताहले ये केते हला ये हे जिवो केते आमे याको लिखि परिबा 91/65 कारण 0.5 होची बाय 10 गले कटि जिवो से ताहले x बाय 25 ताहले ये कैंसिल हो केते 13 रे 13 7 91 13 5 65 ताहले एठी x रो वैल्यू केते मिली जिवो x रो वैल्यू 25 × 7 बाय केते हबो 5 ताहले ये 5 रे कैंसिल हेले ये हला 35 ताहले ऑप्शन ए करेक्ट हबो जदि दुईटी त्रिभुजर क्षेत्रफलर अनुपात उक्त त्रिभुज द्वयर भूमि द्वयर दैर्घ्यर अनुपात सहित समान हुए तेबे समानकर अनुरूप उच्चतार अनुपात केते मनेकर दुईटी त्रिभुजर भूमि को आमे नेबा कोन बेस जेमती दुईटी त्रिभुज जेहेतु अछि भूमि नेबा गोटे को b1 गोटे को b2 एवं उच्चता नेबा गोटे को h1 आ गोटे h2 आमे जानिछे त्रिभुज द्वयर क्षेत्रफलर अनुपात क्षेत्रफलर फॉर्मूला कोन हाफ बेस इनटू हाइट ताहले एठी हाफ इनटू प्रथम त्रिभुजर क्षेत्रफल केते हेबो b1 इनटू h1 मनेकर तार भूमि आ उच्चता ठीक से भाव में द्वितीय त्रिभुज केते हेबो हाफ b2 इनटू h2 आमे क्षेत्रफलर अनुपात नहीं गले क्षेत्रफलर अनुपात का सहित समान होउची बोली कहूची भूमि द्वयर दैर्घ्यर अनुपात सहित समान होची हैला ताले भूमि दुईटी केते केते अछि गोटे रो b1 आ गोटे रो केते b2 या सहित समान अछि देखो एठी हाफ हाफ कैंसिल हे गला b1 कैंसिल b2 कैंसिल ताले h1 बाय h2 केते हला 1 हला ता अर्थ कोन h1 बाय h2 रो अनुपात केते हेबो 1 माने कोन 1:1 ताले ऑप्शन डी हेबो करेक्ट आंसर दत्त चित्र रे 2 सेंटीमीटर दीर्घ बाहु विशिष्ट एक वर्गक्षेत्र भितर प्रत्येक बाहु को व्यास नै चारोटी अर्धवृत्त अंकित होइछि देखो एठारे तुम देखि पारथबो एटा गोटे स्क्वायर रो चित्र अछि जार साइड हला 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रो साइड ए जो अर्धवृत्त बा सेमी सर्किल रो कोन व्यास सहित समान ताहले सेमी सर्किल रो रेडियस केते हेबो 1 सेंटीमीटर बुझी गलो समझते ताहले एठी जो जिनस जो एरिया रे हमको शेडिंग करा जिबा चित्रित अंश जो अछि हमें तार एरिया बाहर करबा को पड़िबो केमिति बाहर करबा देखो स्टेप बाय स्टेप मु कहि दोची देखो मनकर जो अंश खाली अछि मनकर मु याको 1 बोली ना देली याको 2 बोली ना देली ताहले ए जो खाली अंश रो एरिया केमिति बाहरिबो 1 + 2 ठीक हला तुम भल रे देखो डायग्राम को एई जेते बेले एई स्क्वायर रु जेते बेले मु एई सेमी सर्किल एवं एई सेमी सर्किल रो एरिया को जेते बेले माइनस कर देबी मते 1 आउ 2 एरिया मिलिबो ना नै ता अर्थ एठी कोन हला ए जो 1 + 2 मते मिलला केमिति एरिया ऑफ द स्क्वायर माने केते साइड रो स्क्वायर माने केते 2 रो स्क्वायर बुझी हला 2 रो स्क्वायर रु ए सेमी सर्किल एवं ए सेमी सर्किल रो एरिया को समेशन को माइनस कर देबी ताले एटा केतरा सेमी सर्किल हला दुईटी सेमी सर्किल हला ताले गोटे सेमी सर्किल रो एरिया केते पाई r² / 2 ताले दुईटी सेमी सर्किल रो एरिया केते पाई r2 * पाई r² / 2 ठीक हला ताले याको मु कैंसिल कर देबी ये केते हला 4 माइनस पाई r केते r रो वैल्यू होची 1 रो स्क्वायर माने केते 1 ताले 4 माइनस पाई हला बुझी पारलो समस्ते ताले ए जो खाली अंश 1 एवं 2 मते मिलला केते 1 और 2 मिलला केते 4 माइनस पाई बुझी गलो ठीक सही परि भाबरे जदि हमें ए खाली अंश को 3 नेबा ए खाली अंश को 4 नेबा ताले 3 और 4 केमति मिलिबो से समान प्रोसीजर रे मते मिलिबो 3 और 4 मध्ये मिलिबो केते 4 माइनस पाई ताहले जो एरिया गुडा को चित्रित हेई नाही बा खाली अछि से एरिया दुईटी केते हला ताहले 1 और 2 केते हला 4 माइनस पाई 3 4 केते हला 4 माइनस पाई ताहले ए दि जण को जदि हम मिसै देबा जो खाली अंश 1 2 3 4 मिसी गले केते हेबो 4 माइनस पाई प्लस 4 माइनस पाई केते हला टोटल 8 माइनस 2 पाई हला ताहले एई टोटल स्क्वायर रु जदि हमें खाली अंश को माइनस कर देबा जो एरिया रे शेडिंग कराई जे से एरिया मिली जिवो ताहले हमको जो चित्रित अंश दरकार ताहले चित्रित अंश हमको केमिति मिलिबो टोटल एरिया माने टोटल एरिया किए ए जो वर्ग चित्र एरिया 2 रो स्क्वायर रु हमें खाली एरिया को माइनस कर देबा खाली एरिया केते 8 माइनस 2 पाई बुझी हला ताहले ये केते हला 4 माइनस 8 प्लस 2 पाई ताहले केते हेबो
-4 + 2π ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର आंसर ହେଲା 2π - 4 ଆମେ याको एमती लिखि परिबा। ताहले ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन प्राथमिक विद्यालय रे गणित पढ़ा जिबा उचित काहेकि देखो हमको चारोटी ऑप्शन अछि दैनंदिन जीवन रे गणितर बहुल व्यवहार गणित बिना उच्च शिक्षा असंभव गणितर निजस्व भाषा अछि गणित ज्ञान बिना पाठ्यक्रम रे अन्य विषय बुझी हेबो नाही। ताहले ए जो चारोटी ऑप्शन मध्यरु सबुठु ठीक ऑप्शन कोटा हबो ऑप्शन ए कारण आमे प्राथमिक स्तर रे जनरली कोन पढ़ै थाउ जोग विजोग गुणन एवं हरण एई गुडाक तांकर दैनंदिन जीवन रे बहुल व्यवहार होई थाए। प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम रे थिबा केउ विषय सहित गणितर संपर्क सह संपर्क अछि साधारण विज्ञान परिवेश अध्ययन सामाजिक पाठ ए समस्त देख साधारण विज्ञान परिवेश अध्ययन और सामाजिक पाठ ए समस्त सहित गणित पाठर संपर्क अछि तेणु आमर ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर। ओके ठीक से भाव में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा a + b रो होल स्क्वायर केते माने यही प्रश्नटी गणित शिक्षार केउ उद्देश्य उपरे आधारित कारण यही क्वेश्चन आमर कौन नॉलेज उपरे बेस्ट बा ज्ञान उपरे कारण से आमे कौन जाने पिला केते मने रखी फर्मूला आमे कौन करबा कथा मने रखिया कथा ताहले तार मेमोरी लेवल टेस्ट होची जे तेणु एटा नॉलेज उपरे जीव बा ज्ञान उपरे आधारित। ओके जड़े शिक्षक चारोटी भिन्न भिन्न चतुर्भुजर चित्र कले सेगुड़िकर कोणगुड़िक माप कर चतुर्भुजर चारोटी कोणर माप मध्य थिबा संपर्क रे उपनीत हेले। अच्छा पिले जदि चारोटी चतुर्भुज तैयारी कले एवं सबु कोण मापिले मापिला परे कोण देखिथिबे से सबु कोणर समष्टि केते हेतिबो समस्त कोणर समष्टि हेतिबो 360 डिग्री। से गणित शिक्षादान पई क्यों पद्धति अवलंबन कले देखो आमे जनरल माने कोण एटा कोण हबो आरोह पद्धति हबो बा इंडक्शन मेथड हबो कारण आरोह पद्धति कोउथरे बेस होइछे सेटा होछि स्पेसिफिक टू जनरल बुझिहला। प्रथमे आमे किछि एग्जांपल नेबा एग्जांपल थ्रू रु आमे गोटे माने सिद्धांत रे उपनीत हबा ताहा कोन कहा जाय आरोह आ अवरोह माने कोन आमे से जो फॉर्मूला जानि सारला परे ताकू अन्य प्रॉब्लम रे अप्लाई करबा को कहा जाय अवरोह। प्राथमिक स्तर रे ज्यामिति पढ़ाइबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जाय एटा मन रखिबो आरोह एवं अवरोह बा इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड। ओके तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर केउटी गणित पाठ्यपुस्तक न थाए समाहित प्रश्नावली अभ्यास प्रश्नावली शिक्षण पद्धति ज्यामितिक चित्र और ग्राफ देख समाहित प्रश्नावली तो गणित पुस्तक रे थाए अभ्यास मध्य थाए हैला ज्यामितिक चित्र और ग्राफ मध्य थाए केवल कोटा न थाए ऑप्शन सी जोटा शिक्षण पद्धति। ओके शिक्षण पद्धति न थाए। निम्न रे दे जायथवा गणित शिक्षादान केउ पद्धति अधिक शिशु केन्द्रिक अटे शिशु केन्द्रिक माने आमे जो थरे माने चाइल्ड को बेसी फोकस देबा बुझिहला। यही चारोटी मेथड मध्यरु हमर कोन प्ले वे मेथड बा क्रीडा मेथड रे एटा अधिक शिशु केन्द्रिक होई थाए कारण छुआ माने कोन हबो पाठ पढ़ार से स्ट्रेस ताकू पड़िबो नै से खेल रे बहुत किछि शिखि थाए। 30 रो पूर्ववर्ती गणन संख्याटी डैश यह की प्रकार प्रश्न देखो से कहिछि स्वल्प उत्तरमूलक समापन चिन्हटमूलक बहु विकल्प ताले एई क्वेश्चन आंसर कोन हबो समापनमूलक बा कंप्लीशन टाइप जहा को हम कोन कहू फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। ओके द्वितीय श्रेणी गोटे शिशु गुणन प्रक्रिया बारंबार भूल करुच्ची यार कारण जानिबा की प्रकार परीक्षण करा जिवो गठनमूलक कृति एकक नैदानिक एठी ऑप्शन कोन हबो नैदानिक बा डायग्नोस्टिक टेस्ट बोली कहा जाय। ओके फॉर्मेटिव बा गठनमूलक कोउथरे केतेबेले जे छुआर प्रोग्रेस केते होची ताहा जानिबा पई अचीवमेंट माने से पाठ सरला परे से केते अचीव कला बा समेटिव टेस्ट ताको आमे कोन कहजो अचीवमेंट टेस्ट बोली कहे। यूनिट टेस्ट रे मध्ये आमे छुआर दक्षता केते जानि परिबा किंतु बारंबार गोटे जिंस भूल होची ताको ठीक करबा को कहा जाय कोन नैदानिक बा डायग्नोस्टिक। जड़े छात्र परिष्कार एवं निर्भुल भाव में ज्यामितिक चित्र और ग्राफ अंकन करि से गणित शिक्षण केउ लक्ष्य हासिल करिछि ज्ञानात्मक बोध क्रियात्मक ए समस्त एठी कोन हबो क्रियात्मक बा साइकोमोटर बायोलॉजी रे मध्ये पढिछि जो कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन सेटा कोन हुए ब्रेन हमको निर्देश दिए एवं हमर हाथ से अनुसार फंक्शन करि थाए। ओके तेणु यह कोन हबो साइकोमोटर हबो। 1 × 2 × 3 एपरि भाव में 30 पर्यंत तार जो गुणफल अच्छी शेष भाग में केतोटी शून्य अच्छी बोली कहिछि देखो यही टाइप रे क्वेश्चन आम केमती करबा मन कर शून्य आसवा कौन कौन दरकार 2 × 5 जितेबाला 2 और 5 पेयरिंग हेबो ताहले गोटे 0 आसीबो बुझिहला। देखो 2 तो प्रत्येक दुईटी नंबर छाड़ी छाड़ी आसीबो कारण 2 4 6 ए सब जाक 2 रो मल्टीपल ताहले हमर इंपोर्टेंट पॉइंट हला कोठी को संख्या रे 5 अछि से जितेबाला पेयर अफ हेबो सेतेबाला जाई 0 आसीबो ताहले प्रथमे देखिबा 5 1 ରୁ 5 मध्य केते 5 अछि ताहले केतेटा केते अछि ताहले
ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିରୋ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 5 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା କିଏ 10। 10ରେ ଦେଖ ଗୋଟେ 5 ଅଛି, କାରଣ 10କୁ ଆମେ 2 × 5 ଲେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଆସିବ। ମାନେ 1 ରୁ 5 ଗୋଟେ ଜିରୋ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିରୋ, ଦୁଇଟି ଜିରୋ ଆସିଗଲା। ତାପରେ 15 କେମିତି ଲେଖିପାରିବା 3 × 5, ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିରୋ ଆସିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 20 ଲେଖିବା, 20 କେତେ ହେବ 4 × 5, ତାହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିରୋ ଆସିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 25 ଲେଖିବା, ଦେଖ 25କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା 5 × 5 ଲେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି 5 ଅଛି, ଦୁଇଟି 5 ଅଛି ମାନେ ଦୁଇଟି ଜିରୋ ଆସିବ, ମାନେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା 2 ଲେଖିବା। ତାପରେ କେତେ ଲେଖିବା 30ରେ 6 × 5, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିରୋ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଜିରୋ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା କେତେ ହେବ ଟୋଟାଲ୍ 7ଟି ଜିରୋ ଆସିବ। ବୁଝିଗଲା, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ବିୟୋଗଫଳ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଥାଏ 2n + 1 ଫର୍ମରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେକୁ ନେଲି 2n + 1, ଆଉ ଗୋଟେକୁ କେତେ ନେବି 2n + 3 ନେବି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା 2n + 3 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2n + 1 ର ସ୍କୋୟାର, ତୁମେ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ କରିବ a + b × a - b ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ କରିବା କେତେ ହେବ, ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା 2n କେତେ ହେଲା 2n ହେଲା 4n, 3 + 1 କେତେ ହେଲା 4। ଓକେ, a + b × a - b ମାନେ ଏତିକି ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ କରିବା, ଦେଖ 2n କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, 3 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 2। ତାହେଲେ ଏଠୁ କେତେ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାରିବ 4, n + 1 × କେତେ 2 × 4 କେତେ ହେଲା 8 × n + 1। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ କେତେ ହେବ 8 ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, କାରଣ 8ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରୁଛେ। ଦେଖ ତୁମେ ୟାକୁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ମାନେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବ, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଲି 3, ଗୋଟେ ନେଲି 1, ତାହେଲେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ 8 ହେଉଛି। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ 5 3କୁ ଆମେ ନେଇକି ଚେକ୍ କରିବା, 5 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ 25 - 9 କେତେ ହେଲା 16, ସିଏ ମଧ୍ୟ 8ରେ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2/5 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମାନେ କ'ଣ, ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। 2/5 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ -2/5 ହେଲା। ଓ ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀର ଗୁଣଫଳ, ମାନେ 2/5 ର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମାନେ ସେଇଟା ଓଲଟିଯିବ, a/b ଥିଲେ b/a ହେଇଯିବ, ଓଲଟି ଗଲେ କେତେ ହେଲା 5/2। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣଫଳ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଲା, ଏ କେତେ ହେଲା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, କେତେ ଟୋଟାଲ୍ ହେବ -1। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଚିନର ବୟସ ଅଜୟ ବୟସର 2 ଗୁଣ ଥିଲା ହେଲା। ଯଦି 10 ବର୍ଷ ପରେ ସଚିନର ବୟସ 40 ହେବ, ତେବେ ଅଜୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ। ଆଚ୍ଛା, 10 ବର୍ଷ ପରେ ସଚିନର ବୟସ କେତେ ହେବ 40, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିନର ବୟସ କେତେ ଅଛି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି 40 ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେବ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ କେତେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେ ଥିବ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଚିନର ବୟସ କେତେ ଥିବ 30 - 10 କେତେ ହେଲା 20। ତାହେଲେ ଏଇ 20 ଯେଉଁ କାହା ସହିତ ସମାନ, ଅଜୟର ବୟସର କେତେ 2 ଗୁଣ, ମାନେ 2 × ଅଜୟର ବୟସ। ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଚିନର ବୟସ ଯେହେତୁ 20 ଥିଲା, ସେ ଅଜୟର ବୟସ ତାର 2 ଗୁଣ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଅଜୟର ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଅଜୟର ବୟସ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେ ହେଇଥିବ 20/2। 20/2 ମାନେ କେତେ ହେଲା 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାର 10 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବୟସ କେତେ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପୁଣି 10 ମିଶିଯିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 20। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି x × x + y + z = 26, y × x + y + z = 19 ଏବଂ z × x + y + z = 124 ହୁଏ, ତାହେଲେ x ର ମାନ କେତେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଏବଂ ୟାକୁ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଦେଖ ସବୁଥିରେ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର x + y + z ଆସିବ। x + y + z କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗଲେ, ପ୍ରଥମଥିରେ x + y + z ଗଲେ କେତେ ହେଲା x ଆସିବ, ଦ୍ୱିତୀୟଥିରୁ କେତେ ଆସିବ y ଆସିବ ଏବଂ z ଆସିବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା 26 + 19 + 124। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ 3 ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଏଡ଼୍ କରିଦେଲା ମାନେ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି x + y + z ଯେହେତୁ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ କମନ୍ ନେଇଗଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ x + y + z ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଜିନିଷ ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଲା 26, 19 ଆଉ 124, ଇଏ ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେବ 169 ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି x + y + z ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର = 169। ତାହେଲେ ଖାଲି x + y + z କେତେ ହେବ 169 ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେବ, ମାନେ କେତେ ହେବ 13 ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ
केते इक्वल टू 13 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 है ताले यार भैल्यू आम कौन करवा इक्वेशन 1 रे पुट करदेबा ताले एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड केते अछि 26 अछि ताले एक्स प्लस वाई प्लस जेड रो भैल्यू केते अछि 13 ताले एक्स इंटू 13 इक्वल टू केते हला 26 ताले एक्स रो भैल्यू केते हबो 26/13 दैट इज 2 हबो ताले ऑप्शन डी करेक्ट हबो 7 टू द पावर n इक्वल टू के लगी निम्नस्थ क्यों मान हेले n रो एक स्वाभाविक संख्या हबो अच्छा स्वाभाविक संख्या बा नेचुरल नंबर आम क्या कहू जोटा को आम काउंट रे यूज करू माने 1 2 3 4 एमती ताले आम एठी एठी पुट करके चेक करबा को ऑप्शन ठीक होची देखिबा जेतेबेले 1 पुट करबा 7 हबो ताले एठी तो ऑप्शन नाही 2 मध्ये हबो नाही देखो जेतेबेले आम 7 रो पावर 4 यूज करबा 7 रो पावर जेतेबेले 4 यूज करबा ताले से केते होची 2401 होची जहा कि के सहित समान ताले 4 जेहेतु आम गोटे नेचुरल संख्या बा नेचुरल नंबर तेणु ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर